अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। मैं इस वक्त मौजूद हूं रावलपिंडी के एक मसरूफ़ तरीन इलाके में जिसे राजा बाज़ार के नाम से जाना जाता है। नाम से यूँ लगता है कि जैसे ये राजों महाराजों का बाज़ार होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। इससे पहले कि मैं आपको राजा बाज़ार के अंदर ले चलूँ, जो एक नई तब्दीली है, और अगर मैं ये कहूँ कि रावलपिंडी बदल रहा है यहाँ खड़े होकर, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। ये राजा बाज़ार की जो है वो तख्ती लगी हुई है, और ये वो फवारा चौक है जिसमें कभी बाकायदा फवारा भी था, फवारा चलता भी था और लोग उससे लुत्फ़अंदोज़ भी हुआ करते थे। लेकिन बाद में ये फवारा ख़त्म कर दिया गया, शायद ट्रैफिक के दबाव की वजह से, और उसके बाद ये एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया, बल्कि एक जो है वो ऑनलाइन बाइक चलाने वाली कंपनी को दे दिया गया, जिसने इसके ऊपर अपना हेलमेट टांग दिया और यूँ लगा कि जैसे ये फवारा चौक अब हेलमेट चौक हो गया है। ये इसके पीछे RDA पार्किंग प्लाजा है। इसके 2 बेसमेंट हैं और 2 इसके अपर फ्लोर हैं। ये 2011 में मुकम्मल हुआ था। 76,230 मुरब्बा फुट इसका रकबा है। इस वक्त मज़ीद 3 फ्लोर भी बनाए जाने थे, लेकिन 14 साल गुजरने के बावजूद ना वो फ्लोर बन सके हैं और ना उम्मीद है कि आइंदा आने वाले दिनों में वो फ्लोर बनेंगे। ये जो बाज़ार आपको नज़र आ रहा है, ये ट्रंक बाज़ार है। बुनियादी तौर पर यहाँ धाती सामान बनता है, धाती चीज़ें बनती हैं, लेकिन यहाँ आपको मिल सब कुछ जाता है, यानी लंडे के सामान से लेकर और बाकी सारी चीज़ें जो है वो यहाँ दस्तयाब है। आगे जाकर जो है वो ट्रंक बनाने की दुकानें भी हैं और ट्रंक मिलते भी हैं, यानी जो आपके संदूक हैं जस्त के या लोहे के बने हुए, वो चीज़ें यहाँ मिलती हैं। इस तरफ को आ जाए तो ये लियाकत रोड है। लियाकत रोड फवारा चौक को मरी रोड से मिलाता है। इस पर भी जो है वो मोबाइल मार्केट्स भी हैं, बाड़ा मार्केट भी है, यानी तिजारती हवाले से कारोबारी मराकज़ जो है वो बहुत हैं इस सड़क पर। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान भी मिलता है। ये लियाकत रोड का बोर्ड लगा हुआ है और ये मसरूफ़ तरीन सड़कों में शुमार की जाती है। ये सिटी सदर रोड है। इस पर भी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हैं, इलेक्ट्रॉनिक का सामान मिलता है। सैनिटरी की बहुत बड़ी मार्केट है और ये सदर के इलाके से फवारा चौक को मिलाता है सिटी सदर रोड। इसे जिना रोड भी कहा जाता है। ये सिटी सदर रोड का बोर्ड लगा हुआ है। ये इमारत किसी ज़माने में रोज़ सनमा की इमारत हुआ करती थी। बाद में जो है वो सनमा इंडस्ट्री जो है उसको ज़वाल आ गया, ये बंद हो गया। कहते हैं कि ये भी महाराजा कश्मीर की मिल्कियत था और इसका नाम महाराजा गुलाब सिंह के हवाले से या उसके नाम पर रोज़ सनमा रखा गया था। लेकिन अब अरसा दराज हो गया, ये बंद पड़ा है और किसी मसरफ में नहीं है। ये सामने रावलपिंडी का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, DHQ। इस वक्त इस पर लिखा हुआ है रावलपिंडी टीचिंग हॉस्पिटल। 1850 में अंग्रेज़ों ने इस जगह पर एक डिस्पेंसरी छोटी सी कायम की थी, और क्योंकि उस वक्त पिंडी था ही इतना बड़ा शहर, मतलब जो अब मौजूदा सूरत हाल है इससे बहुत छोटा कस्बा था एक, तो ये डिस्पेंसरी कायम की और फिर 1957 में इसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल का दर्जा दे दिया गया। उससे अगले साल यानी 1958 में इसे म्यूनसिपल कमेटी से लेकर महकमा सेहत के हवाले कर दिया गया। 1974 में जब रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनी तो इसे टीचिंग अस्पताल का दर्जा दे दिया गया, इसीलिए इस पर रावलपिंडी टीचिंग हॉस्पिटल लिखा हुआ है। और 1988 में इसी में स्कूल ऑफ नर्सिंग शुरू किया गया और 2021 में उसे कॉलेज का दर्जा दे दिया गया। यहाँ मिडवाइफरी डिप्लोमा और 4 साल की बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग की डिग्री दी जाती है। ये सामने कश्मीरी बाज़ार है। तो ये बाज़ार वैसे तो चप्पलों के लिए मशहूर है, लेकिन इसमें और भी अशियाए ज़रूरत आपको मिल जाती हैं, जिनमें बाकर खानियों से लेकर गैस के सिलेंडर तक शामिल हैं। ये मसरूफ़ शौक किसी ज़माने में जनरल बस स्टैंड के तौर पर भी इस्तेमाल होता था, यानी रावलपिंडी से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों को जाने वाली बसें, वैगनें वो यहीं से जो है वो चला करती थी। लेकिन 1979 में जब पीर विधाई बस स्टैंड बनाया गया नए सिरे से, तो यहाँ से सारी की सारी ट्रैफिक जो है वो मुंतकिल कर दी गई। राजा बाज़ार में एक ज़माने में तांगे भी चला करते थे। अब तो खैर रिक्शों का, सुजुकियों का और चिंगची रिक्शों का दौर आ गया,
लेकिन तांगा स्टैंड भी होता था, बसें भी होती थी, वैगनें भी होती थी। राजा बाज़ार एक ज़माने में ऐसा भी था। ये जो है वो गंज मंडी रोड है। गंज मंडी रोड आगे जाकर फिर नमक मंडी, गल्ला मंडी, अनाज मंडी और बहुत सारी मंडियाँ इस सड़क पर वाक़ हैं। गंज मंडी रोड की एक और पहचान यहाँ के चिंगची रिक्शा है। वैसे तो ये यहाँ से पीर बधाई बस स्टैंड तक जाते हैं, लेकिन अगर आप शहर के किसी भी हिस्से में यहाँ से सामान लेकर जाना चाहें या मतलब सवारियाँ इतनी हों तो ये शहर के किसी भी हिस्से में जाने के लिए तैयार होते हैं। गंज मंडी रोड पर ही थाना सिटी की इमारत है और ये थाना सिटी वही है जिसमें दूसरी जंग अज़ीम के दौरान अंग्रेज़ फ़ौजियों के लिए चकला कायम किया गया था। लेकिन 1915 में, अप्रैल 1915 में यहाँ जो फसाद था वो हद से बढ़ गया और फिर वो चकला यहाँ से रत्ता अमराल मुंतकिल कर दिया गया बिल्लियों वाली सराय में। और यही वजह है कि रत्ता अमराल का जो पुल है उसे आज भी चकला पुल के नाम से याद किया जाता है। यानी ये रावलपिंडी में आज तो ये गल्ले और अजनास की मार्केट है, लेकिन एक ज़माने में पिंडी का चकला भी यही हुआ करता था। राजा बाज़ार को पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट में तब्दील कर दिया गया है, यानी यूँ कह लें कि अब यहाँ भी गाड़ियों का दाखिला मना कर दिया गया है। मेरे पीछे बाकायदा सफाई हो रही है, ये PTCL के वर्कर्स लगे हुए हैं, इस सड़क को साफ़ किया जा रहा है और इसे उसी तरह पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट या पैदल चलने की जगह बनाया जाएगा जैसे सदर रावलपिंडी को बनाया गया है। राजा बाज़ार खासा मसरूफ़ तिजारती मरकज़ है। पूरे पोटोहार की सबसे बड़ी तिजारती मंडी कह सकते हैं आप इसे, इसलिए कि गंज मंडी, नमक मंडी, सब्ज़ी मंडी और बहुत सारी मंडियाँ यहाँ मिलती हैं। लेकिन यहाँ इतना रश हुआ करता था, जिस जगह मैं सड़क के बिल्कुल दरमियान में खड़ा हूँ यहाँ इतना रश होता था कि लोगों का चलना मुहाल था। अब वो सारा कुछ ख़त्म हो गया, ये बैरिकेड लगाकर जो है वो सड़क बंद की जा चुकी है और अब यहाँ सिर्फ जो है वो पैदल चलने वाले हैं। ये अमला काम कर रहा है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, ये सफाई सुथराई के कामों में मसरूफ़ है। और आइए आपको मैं ये बताता हूँ कि इसको राजा बाज़ार कहते क्यों है। राजा बाज़ार की सैर भी कराता हूँ आपको, साथ चलते हैं। मैंने शुरू में कहा था कि लोगों का ये ख्याल है कि शायद ये राजे महाराजों का बाज़ार था, तो इसलिए इसे राजा बाज़ार कहा जाता है। किसी हद तक बात दुरुस्त भी है, क्योंकि यहाँ महाराजा पूंछ और महाराजा जम्मू कश्मीर उनकी बहुत ज़्यादा जायदाद हुआ करती थी, कारोबार भी उन्हीं का था ज़्यादा, और इमारतें जो पुरानी हैं ये भी महाराजा कश्मीर, महाराजा पूंछ की मिल्कियत हुआ करती थी। कुछ लोग महाराजा गुलाब सिंह का नाम भी लेते हैं कि उसकी भी मिल्कियती जायदाद यहीं थी और उसका सारा तिजारती सामान यहीं से जाया करता था, इसीलिए इसे राजा बाज़ार का नाम दिया गया। बहुत कम लोगों को ये पता है कि एक ज़माने में और अब भी कश्मीर के अंदर अगर आप सफ़र करें तो आपको कई घंटों के बाद एक से दूसरे शहर में जाना नसीब होता है, लेकिन रावलपिंडी वो वाहिद जगह है जहाँ से आप कश्मीर के किसी भी हिस्से में 2 से 3 घंटों में पहुंच सकते हैं। उस वक्त श्रीनगर भी कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था, यानी 2 लख्त नहीं हुआ था, पाकिस्तान बनने से बहुत पहले की बात है। महाराजा पूंछ भी यहाँ आया करते थे और महाराजा जम्मू और अपना महाराजा कश्मीर वो भी यहाँ आया करते थे। तो सारे का सारा सामान यहीं से जाता था, बैलगाड़ियों पर लदकर, घोड़ों पर, और जो तिजारती काफ़िले होते थे वो यहाँ से जाया करते थे। यही वजह है इसे राजा बाज़ार कहे जाने की। तो जो पुरानी इमारतें हैं उनमें सराय थी, दुकानें थी। कहते हैं यहाँ एक ज़माने में दरख्त भी लगे होते थे, लेकिन अब तो खैर दरख्त ख़त्म हो गए, दरख्त की जगह कंक्रीट के जंगलों ने ले ली। ये मार्केटें बन गई बड़ी बड़ी, और जो पुरानी इमारतें थी उनका रंग मांद पड़ चुका है। कोई पता नहीं चलता कि ये 100 साल पुरानी इमारत है या 200 साल पुरानी इमारत है। ये मेरे सामने जो है वो एक इत्तेफाक नोबल कैशमैन ऐश के नाम से है। ये एक पुरानी इमारत है जो अब तक सलामत है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये भी शायद मार्केट बन चुकी है।
इसके साथ जो है वो नई इमारतें हैं। तो एक रिवायत तो ये है कि ये राजा बाज़ार जो है वो महाराजा जम्मू कश्मीर की वजह से राजा बाज़ार कहलाता है। रावलपिंडी की तारीख़ को हम अगर देखें तो इसे 3 अदवार पर तकसीम किया जाता है। एक मुग़लों और गखरों का दौर है जो 1765 तक था, क्योंकि 1765 वो साल था जब गुजर सिंह भंगी के हाथों गखरों को शिकस्त हुई और सिख बरसरे इक़्तिदार आ गए। उनका 84 साल दौर रहा, 1849 तक वो यहाँ रहे और उसके बाद फिर 1849 से 1947 तक 98 साल दौर अंग्रेज़ों का था। राजा बाज़ार के बारे में जो दूसरी रवायत की जाती है वो ये कहते हैं कि राजा बाज़ार मुकामी राजाओं से मंसूब था, यानी इसकी वजह शोहरत ये बताई जाती है कि राजा जहांदाद खान जो रावलपिंडी के ऑनररी मजिस्ट्रेट भी थे और इस बाज़ार को उन्हीं की वजह से राजा बाज़ार कहा जाता है। बहुत से लोग इस बात की नफ़ी भी करते हैं, क्योंकि उनका कहना यह है कि अगर राजा बाज़ार की तामीर का साल 1785 तस्लीम कर लिया जाए तो उस वक्त गखर ज़वाल पजीर थे और रावलपिंडी में हर जानब सिख ही सिख थे। इसलिए किसी हारी हुई कौम या शिकस्त खुर्दा कबीले के किसी शख्स के नाम पर कोई बाज़ार आबाद करने की तुक समझ में नहीं आती। गखरों का ये दावा है कि ये बाज़ार उनके बुज़ुर्गों के नाम पर है, लेकिन हक़ाइक़ इसलिए इसकी नफ़ी करते हैं कि उनके ज़माने में रावलपिंडी एक छोटा सा गांव या एक छोटा सा कस्बा हुआ करता था। गखरों ने रावलपिंडी की तरक्की पर जो है वो कोई इतनी तवज्जो नहीं दी। इसमें कोई शक नहीं कि रावलपिंडी को आबाद बेशक गखरों ने किया, लेकिन इसे तरक्की देने का सेहरा जो है वो सिखों के सर जाता है। मलक्खा सिंह ने यहाँ रिहाइश इख्तियार की रावलपिंडी में और रावलपिंडी को उसने एक छोटे से कस्बे से शहर बनाने में बुनियादी किरदार अदा किया। एक तबके का दावा है कि राजा बाज़ार अंग्रेज़ों ने तामीर करवाया था, लेकिन बेशतर मौरख़ीन और मुहक़्क़ीन का मानना है कि अगर अंग्रेज़ों को रावलपिंडी के कस्बे को तरक्की देने से इतनी ही दिलचस्पी होती तो वो रेलवे लाइन के पार अपने लिए अलग छावनी और सदर के नाम से अलग शॉपिंग एरिया कभी तामीर न करते। ये एक इमारत आ गई, ये भी पुराने दौर की बनी हुई इमारत है और इसमें ये महराबें वगैरह बनी हुई हैं। ये अपना 3 मंजिला इमारत है। राजा बाज़ार में इस तरह की बहुत सी इमारतें थीं जो वक्त के साथ साथ ख़त्म हो गई और लोगों ने छोटी छोटी इमारतों की जगह बुलंदो बाला मार्केट्स बना ली ताकि उनका कारोबार फैल फूल सके। ये देखें, इसका एक सबूत ये है कि यहाँ एक कोई इमारत थी पुरानी जिसे गिरा दिया गया है और अब इसकी जगह कोई नई मार्केट बनाई जाएगी। अच्छा, यहाँ जो है वो चूँकि कसाई गली यहाँ से नज़दीक है, रावलपिंडी का बाज़ार हुस्न आप उसे कह सकते हैं। यहाँ मैं अपने नाज़रीन से माज़रत करूँगा कि अब मुमकिन है कि इस व्लॉग में कुछ अल्फाज ऐसे हों जो उनकी समात को नागवार गुजरे, जैसे चकला, क्योंकि बाज़ार हुस्न कम चकला ज़्यादा था। तो रावलपिंडी का जो आखिरी चकला था वो कसाई गली में था और वो राजा बाज़ार के साथ ही लगती है। तो राजा बाज़ार में बहुत सारी सराय थी जहाँ लोग दूर दूर से आके रातों को क़याम करते थे, जाकर मुजरे सुना करते थे, यानी रक़्स व सुरूद की महफ़िलों में जाया करते थे या शबबाशी किया करते थे और उसके बाद वो इन सराय में आकर अपना आराम फरमाया करते थे, यानी यहाँ के जो है वो दिन सोते थे, रात जागते थे। ये जो जगह आपको नज़र आ रही है जहाँ आप बहुत सारी मोटरसाइकिलें पार्क की हुई हैं, ये जगह एक ज़माने में सब्ज़ी मंडी थी और जैसे ही आप जो है वो निरंकारी बाज़ार, ये पूरा इलाका निरंकारी बाज़ार का है, इसके साथ जैसे ही आप निरंकारी बाज़ार से बाहर निकलते थे तो यहाँ आपको जो है वो सब्ज़ी और प्याज की रेहड़ियाँ और बड़ी बड़ी दुकानें नज़र आती थी जहाँ से अच्छे खासे सस्ते नर्ख पर आपको सब्ज़ियाँ मिल जाती थी। अब सुना ये है कि ये पार्किंग बनाई जा रही है, रास्ते बंद कर दिए गए हैं और इसे ट्रैफिक के लिए राजा बाज़ार को ममनू करार दिया जा रहा है। एक बात और बता दूं कि ये जो सामने हिस्सा आपको नज़र आ रहा है यही वो शिमला इस्लामिया स्कूल है जहां अंदर निरंकारी गुरुद्वारा बना हुआ है, सिखों का वाहिद निरंकारी गुरुद्वारा। और निरंकारी फ़िरका जो है वो पिंडी में ही उसने जन्म लिया था। बहुत कम लोगों को ये इल्म है कि निरंकारी कौन है। निरंकारी बिन देखे खुदा की पूजा करते हैं और सिखों में उनकी हैसियत बिल्कुल वैसी ही है जैसे मुसलमानों में कादियानियों की, यानी वो इसे इतना बुरा तसव्वुर करते हैं। लेकिन निरंकारी फ़िरका यहाँ से शुरू हुआ और अगर हम ये कहें कि खालिस्तान तहरीक की बुनियाद भी इसी निरंकारी फ़िरके में रखी गई तो तब ये कहना वजह बनता है कि खालिस्तान तहरीक का आगाज़, नुक्ता आगाज़
रावलपिंडी ही था, यानी उसका ये गुरुद्वारा था, शहर नहीं। तो ये एक और इमारत मेरे सामने आ गई, ये भी पुरानी इमारत बनी हुई है। इसकी बालकनियाँ हैं जो बाहर की तरफ खुलती हैं, छज्जे बने हुए हैं। अब कहते हैं कि अभी जो है महाराजा कश्मीर की बहुत सी जायदाद और बहुत सी इमारतें यहाँ मौजूद है, लेकिन मुझे नहीं पता कि कौन सी इमारत उनकी मिल्कियत है अब भी। अगर मुझे पता होता तो मैं ज़रूर आपको बताता कि ये अब भी जो है वो महाराजा कश्मीर या उनके वारसों की इमारतें हैं। लेकिन बहरहाल राजा बाज़ार तारीख़ी बाज़ार है, एक ज़माने में पिंडी की शहरत था कारोबार के लिहाज से, और आज भी है, क्योंकि जितने भी पोठोहार के कारोबारी हजरात हैं वो सामान की ख़रीदारी के लिए इसी राजा बाज़ार का रुख करते हैं। इसके दाएं बाएं जो मैंने आपको बाज़ार बताए, जो 8-10 बाज़ार हैं, वो बेशक बाज़ारों के नाम अलग हैं, उनकी शनाख्त अलग है, लेकिन सारे के सारे वो राजा बाज़ार के नाम से ही जाने पहचाने जाते हैं। यहाँ प्राइस बॉन्ड तब्दील होने से लेकर आपको गाड़ियाँ तक मिल सकती हैं, यानी राजा बाज़ार इतना वसी कारोबार है यहाँ का। एक छोटी छोटी दुकानें हैं लेकिन उनमें करोड़ों का कारोबार होता है। ये एक और इमारत मेरे सामने आ रही है, लकड़ी की बनी हुई इमारत है। सराय मैंने आपको दिखाई है, यहाँ और भी सराय थी जो अब मतलब कारोबारी मराकज़ में तब्दील हो चुकी हैं, लिहाजा उनकी वो हैसियत तो बाकी नहीं रह गई जो पहले थी। लेकिन लोग अभी कसाई गली को नहीं भूले, क्योंकि कसाई गली सिर्फ ऐसा ही नहीं कि रावलपिंडी का पहला बाज़ार हुस्न था या आखिरी बाज़ार हुस्न, बल्कि कहीं तो ज़्यादा मुनासिब होगा, बल्कि कसाई गली वो जगह थी जहाँ रावलपिंडी में सबसे पहले गोश्त बिकना शुरू हुआ। कसाई गली का व्लॉग अलग करूँगा मैं, इस वक्त तो जो है वो मैं राजा बाज़ार का व्लॉग कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ कि राजा बाज़ार में क्या तब्दीली आई है। ये जो गुलामुल्लाह खान साहब का जामिया दारुल उलूम तालीमुल कुरान है, कहते हैं कि ये भी एक ज़माने में सराय हुआ करती थी, बाद में इसमें मदरसा बन गया, ऊपर और नीचे मार्केट बन गई, लेकिन ये बुनियादी तौर पर सराय थी। तो अब वो सराय नहीं रह गई, वो रौनक नहीं रह गई, लोग यहाँ रातों को रुकते नहीं हैं। जो कारोबारी हजरात आते हैं वो सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं। लेकिन राजा बाज़ार एक तारीख़ी बाज़ार था और है, यानी अगर रावलपिंडी की तारीख़ लिखी जाए तो उसमें से आप राजा बाज़ार को माइनस नहीं कर सकते। रावलपिंडी की जब भी तारीख़ लिखी जाएगी उसमें राजा बाज़ार का नाम लाजमी शामिल होगा। मैं चलते हुए राजा बाज़ार के आखिरी कोने तक आ गया हूँ, जहाँ फिर से बैरिकेड्स लगे हुए हैं और उन्होंने ट्रैफिक का दाखिला यहाँ बंद कर रखा है। यहाँ भी वही लाइन लगी हुई है मोटरसाइकिलों की, और ये जो आपको सीधे हाथ को रास्ता नज़र आ रहा है, ये बाज़ार कलां है, ये रावलपिंडी के पुराने किले को रास्ता जाता है। ये सामने जो है वो हार फूलों की दुकानें हैं, ये डिंगी खुई का इलाका है सामने, और ये उल्टे हाथ को फिर घूमकर गंज मंडी को रास्ता जाता है। तो रावलपिंडी बदल रहा है भाइयों, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जो रावलपिंडी की सूरत हाल है वो अब आपके सामने है। वो जगह जहाँ कभी आप पैदल नहीं चल सकते थे, अब बेफिक्र होकर चलें, कोई मोटरसाइकिल वाला आपको टक्कर नहीं मारेगा, कोई गाड़ी वाला आपका रास्ता नहीं रोकेगा, और आप बगैर किसी झिझक के, बगैर किसी रुकावट के यहाँ ख़रीदारी कर सकते हैं। अल्लाह करे कि ये तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन इसी तरह कामयाब रहे और जो मंसूबे बनाए गए हैं वो चलें, क्योंकि हमारे यहाँ होता यह है कि जब एक हुकूमत आती है वो कोई मंसूबा शुरू करती है तो दूसरी हुकूमत आकर उस मंसूबे को ख़त्म कर देती है। लिहाजा अगर ये मंसूबा चलता रहा, मतलब ये तजावज़ात के ख़ात्मे का और बहुत सी सड़कों को इस काबिल बनाने का कि लोग आज़ादाना उसमें घूम फिर सके, ख़रीदारी कर सके, तो ये एक अच्छी मूव है, ये एक अच्छा इक़दाम है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई और आने वाली हुकूमत इसे ख़त्म करेगी। अगर करेगी कि लोगों के साथ दुश्मनी होगी। यहाँ मैं एक बात और बता दूँ कि ये राजा बाज़ार पैदल करने से बहुत से लोग खुश हैं, लेकिन जो दुकानदार हैं उनमें से अक्सरियत नाराज़ भी है। वो ये कहते हैं जी कि इससे हमारा कारोबार ख़राब हो गया है। राजा बाज़ार के व्लॉग के दौरान हमने कुछ दुकानदारों की राय मालूम करने की कोशिश की कि ये जो तब्दीली आई है ये उनके लिए अच्छी है या बुरी। अदील साहब भी एक दुकान चलाते हैं राजा बाज़ार में। अदील साहब किस चीज़ की दुकान है आपकी? सर हमारी यहाँ पे कैब्स की शॉप है। अच्छा, काम करते हैं हम लोग। तो ये जो तब्दीली आई है, यहाँ ट्रैफिक का दाखिला बंद कर दिया गया है, आपके ख्याल में अच्छा है बुरा? नहीं सर, ये जो
ट्रैफिक का इन्होंने दाखिला बंद कर दिया, इससे काफ़ी हद तक हम लोग डिस्टर्ब हो चुके हैं। अच्छा, उसकी वजह यह है कि कोई प्रॉपर निज़ाम पार्किंग का यहाँ पे है नहीं, जो कस्टमर अपनी गाड़ी या बाइक पार्क करके हमारे पास आ सके। सही। और क्योंकि रास्ता बंद होने की वजह से ना ट्रैफिक आती है, ज़ाहिर सी बात है ट्रैफिक चलेगी तो हमारे काम चलेंगे। सही। उसको लिए निज़ाम बेहतर करने के लिए उनको चाहिए कोई पुलिस वालों का, वारंट पुलिस वालों का इनका इंतजाम करे तो ट्रैफिक को कंट्रोल करे। बजाय ये नहीं कि अपनी आसानी करने के लिए आपने ब्लॉक्स लगाए जी बस ट्रैफिक बंद होगी यहाँ पे, तो इससे बहुत ज़्यादा जो है ना हमारे काम पे फ़र्क पड़ गया, डिस्टर्ब हो गया। मतलब आप चाहते हैं कि दोबारा ट्रैफिक चलना शुरू हो जाए? ट्रैफिक हो, ट्रैफिक चले, लेकिन ये है कि ये पार्किंग का प्रॉपर निज़ाम करें, कुछ करें, सार्जेंट पुलिस की जो है यहाँ पे ड्यूटीज लगाएं ताकि जो ट्रैफिक को कंट्रोल कर सके। देखिए बंद करना तो कोई हल नहीं है ना। सही है। क्या आप जी हमने ट्रैफिक बंद कर दी जी बस ठीक है ये ट्रैफिक का मसला हल हो गया, ये मसला हल तो ना हुआ। इस रोड पे ट्रैफिक ख़त्म हो गया, पिछली रोड पे ट्रैफिक का जोर आ गया, ट्रैफिक का जोर तो ख़त्म ना हुआ ना। चलिए सर, बहुत मेहरबानी आपकी। राजा बाज़ार पर एक होटल है, ख़याम होटल। इस वक्त ये माशाल्लाह कढ़ाई बन रही है और कामरान साहब जो है इस होटल के मालिक हैं, ये भी मेरे साथ है। ख़याम साहब, ये कामरान साहब, ये जो तब्दीली है ये कैसी लगी आपको? तब्दीली तो अभी इस तरह बेहतर हो सकती है, पहले हुकूमत कोई इकदाम करे, पार्किंग दे। सही। इस एरिया में पार्किंग है ही नहीं है। सही। जो प्लाजे हैं वो छोटे प्लाजे हैं, आवाम के लिए प्लाजा होगा तो कुछ करेगा ना। यहाँ पे आप ये लोग चाह रहे हैं जो सामान ले रहे हैं उनके लिए भी वो कहाँ पे लेके जाएं, गाड़ियाँ कहाँ खड़ी करें? पार्किंग का तो मैंने भी पता की है, ये सामने वाली RDA की पार्किंग फुल है, उसमें इतनी गाड़ी हो ही नहीं सकती खड़ी। पहली बात है मोटरसाइकिल को अंदर आने दें, मोटरसाइकिल के बगैर गुजारा नहीं है। अच्छा। क्योंकि मोटरसाइकिल के बगैर कोई गुजारा नहीं है। कहाँ खड़ी करें मोटरसाइकिल, ये पहले बताएं। जहाँ खड़ी करते हैं वो आ जाते हैं ये ट्रैफिक वाले, 2000 रुपये चलान, कुछ कम बहुत ज़्यादा चलान है, इतना चलान है कि इससे कर्जा उतर जाएगा मुल्क का। हाँ। मतलब आपको मोटरसाइकिल के आने पर कोई परेशानी नहीं है? इतनी परेशानी नहीं है, ट्रैफिक वाले खड़े हो ना तो यहाँ पे 1 वे की जगह पे 1 वे ना करने दें तो यहाँ पे रश बंदी नहीं है, मगर ट्रैफिक वाले नहीं होते, फिर किस तरह होगा काम? चले, बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत मेहरबानी। इटालियन शूज़ के अब्दुल रहमान राजा बाज़ार की बंदिश के बारे में क्या कहते हैं? ये एरा जी जो भी हो रहा है सरासर गलत हो रहा है। ये उसका क्या नाम है, रोड जो बंद किए गए हैं, माना कि तजावुज़ात ख़त्म किए जाए। हम खुद दुकानदार हैं लेकिन बाहर हम भी सामान लगाते हैं, हम खुद गलत करते हैं, लेकिन मसला ये है कि इनको कोई इसका सलूशन निकालना चाहिए। जो बिल्कुल रोड बंद कर दिए हुए हैं, मैडम आती हैं जो चल के आती हैं, बस ऐसे है वैसे है चली जाती हैं, वो तो कह के चली जाती हैं, लेकिन इधर सबको परेशानी है। जो रोडों पे फिर रही है तो बड़ा खुश है, लेकिन दुकानदार बंदा परेशान है क्योंकि जब इधर पार्किंग ही नहीं है। नमक मंडी में इन्होंने पार्किंग दी है, इधर मिसाल 1000 मोटरसाइकिल खड़ा है, बाजार में आता है 5000 मोटरसाइकिल, तो वो किधर जाएंगे लोग? अच्छा, चले। जब कोई आएगा नहीं तो कस्टमर ही नहीं आएगा तो फिर क्या? आपके ख्याल में पार्किंग कहाँ बननी चाहिए? पार्किंग उसका क्या नाम है, इसी रोड पे बननी चाहिए, लेकिन बात वही है ट्रैफिक वाले मौजूद हो, 1 वे ना जाए तो सारा निज़ाम उसी तरह चलता रहता है, कोई इशू नहीं बनता इतना ज़्यादा, कोई ट्रैफिक नहीं होती। अगर 1 वे ना आने दे, रेड़े वगैरह ना आने दे, कुछ भी ना आने दे तो आराम से चलती रहती है, ट्रैफिक कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ये तो बस वो जितनी मर्जी बात को आप बड़ा करे तो बस। चले, बहुत मेहरबानी सरकार। मेरे साथ मोहम्मद सलीम साहब मौजूद हैं जो राजा बाज़ार कुछ लेने के लिए आए हुए हैं। उन्होंने मुझे अपना पाँव दिखाया है जिसमें से खून रिस रहा है। वो चलने की वजह से रिसा है या वैसे रिस रहा है? वो स्लिप हो गया था। अच्छा, स्लिप हो गया था। तो आपको कैसे लगा राजा बाज़ार ये बदला बदला अच्छा हो गए, पहले तो यहाँ गुजर नहीं सकते थे। तो दुकानदार तो कहते हैं हमारा कारोबार बर्बाद हो गया। लेडीज ही नहीं आ सकती थी हर दुकानदार पे, अब लेडीज आ रही हैं, अच्छा। खुले डुले सामान खरीद रहे हैं। हाँ जी, ये मतलब ठीक हो गया ये ठीक हो गया। अच्छा, तो गाड़ी कहाँ खड़ी की है आपने? और ये बाहर रोड पे पार्किंग मिल गई आपको? अच्छा, चले, बहुत शुक्रिया। हमें आदत है कि गाड़ी पर या मोटरसाइकिल पर जो है वो जब कहीं हम जाते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि सारा कुछ हमारी दस्तरस में हो, यानी हम गाड़ी से पाँव बाहर निकालें और दुकान के अंदर रख दें। तो जिन लोगों को पैदल चलकर आना पड़ेगा, मुझे भी कुछ 10 मिनट लगे हैं, 10-12 मिनट लगे हैं यहाँ पहुँचने में, राजा बाज़ार के आखिरी कोने में, तो उन लोगों को बहरहाल ये बुरा लगेगा। जिन लोगों को पैदल चलकर आना पड़ेगा, गाड़ी पार्किंग में खड़ी करनी पड़ेगी, उन्हें बहरहाल ये अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ये तस्लीम करना पड़ेगा कि अगर ऐसा हो जाए तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आसानी है। हाँ जी, आपको भी ले लूँ? ये जनाब मेरा ब्लॉग सुनने के लिए माशाल्लाह खड़े हैं सारे के सारे भाई, और पता नहीं किसी को ये पता है कि मैंने क्या बोला या क्या नहीं बोला, लेकिन बहरहाल इन्होंने मेरा ब्लॉग देखा, सुना और दिल ही दिल में अल्लाह जाने मुझे बुरा भला कहा या अच्छा कहा। राजा बाज़ार की पुरानी बोसीदा और खस्ता हाल इमारतें
सिर्फ मिट्टी, ईंटों और गारे का ढेर नहीं, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि इस शहर ने यानी रावलपिंडी ने अरूज का एक सफ़र तय किया। लेकिन हमारा मामला या हमारा मसला ये है कि हमें बचपन से सिखों और हिंदुओं से नफ़रत का सबक पढ़ाया गया। ये इमारतें चूँकि सिखों और हिंदुओं के हाथों की बनी हुई हैं, लिहाजा हम उसी नफ़रत के साए में पलकर जवान हुए हैं, जिस नफ़रत ने हमें ये सोचने का मौका ही नहीं दिया कि इसमें से कौन सी इमारत की अहमियत क्या थी, हमें उसे किस तरह संभाल कर रखना चाहिए था। यानी हमने वो शऊरी सफ़र तय ही नहीं किया। हम वो कौम ही नहीं बन सके जो अपना माजी, अपना विरसा, अपनी तारीख़ को संभाल कर रखती है। यही वजह है कि जो इमारत गिर गई सो गिर गई, जो ईंट उखड़ गई सो उखड़ गई। हमने उस ईंट को दोबारा लगाने की कोशिश नहीं की, बल्कि पाकिस्तानी कौम का वतीरा है कि ये अगर एक ईंट टूटी हुई होती है तो उसके साथ वाली ईंट को भी ये सोचकर गिरा देती है कि अच्छा है सुराख बड़ा हो जाए। अपनी इस सोच को बदल लें, वरना ये वक्त ना रुकता है, ना तारीख़ बदली जा सकती है, वक्त पलटता भी नहीं। तारीख़ बहुत जालिम है। मैं अपने अक्सर व्लॉग्स में ये कहता हूँ कि तारीख़ बहुत जालिम है। इससे पहले कि वो हमें एक मुर्दा कौम की हैसियत से याद रखे, अपना चलन बदल लें, चीज़ों को संभालना सीखें, विरसे को विरसा समझें और उसकी हिफाजत करें। आज के लिए मेरा पैगाम यही राजा बाज़ार से। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।